एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से आपके एक नए वीडियो में शशिविद बायोलॉजी शिक्षा में। आज की फिर से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यहाँ पर ब्रैंकियोस्टोमा से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कल हमने सिपेलो कॉर्डेटा से संबंधित यानी उसमें भी कुछ ब्रैंकियोस्टोमा के क्वेश्चन आपके आ गए थे। आज ओनली आपके ब्रैंकियोस्टोमा के ही क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 17 को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। जो बच्चे इस चैनल पर जो है नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, जिससे सबकी पढ़ाई में उनकी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अब चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है क्योंकि आपके पास टाइम कम है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। और आपके इस वीडियो के माध्यम से कई क्वेश्चन, आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं, इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे लीवर इन ब्रैंकियोस्टोमा, क्योंकि यहाँ पर ब्रैंकियोस्टोमा का ही हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो ब्रैंकियोस्टोमा से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो वहां पर देख पाएंगे आप। ठीक है, लीवर इन, फर्स्ट क्वेश्चन है लीवर इन ब्रैंकियोस्टोमा एज। ब्रैंकियोस्टोमा में लीवर होता है। पहला ऑप्शन है मिडगट डाइवर्टिकुलम, बी ऑप्शन है इलियोकोलिक रिंग, सी ऑप्शन है रेक्टम, डी ऑप्शन है लेटरल सिलरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो ब्रैंकियोस्टोमा में लीवर कैसा होता है, वो आपका लीवर जो है यहाँ पे मिडगट डाइवर्टिकुलम होता है। यानी कि ब्रैंकियोस्टोमा में अगर लीवर के बारे में पूछे तो जो लीवर होता है वो कैसा होगा, मिडगट डाइवर्टिकुलम होगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, मिडगट डाइवर्टिकुलम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ductus cuveri is another name for, ductus cuveri is another name for। पहला ऑप्शन है कार्डिनल वेन, बी ऑप्शन है साइनस विनोसस, सी ऑप्शन है पेराइटल वेन्स, डी ऑप्शन है एओर्टा। तो जो डक्टस क्यूवेरी है इसका जो दूसरा नाम है, ठीक है, ब्रैंकियोस्टोमा की ही मेनली बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो इसका दूसरा नाम है डक्टस क्यूवेरी, कहाँ देखने को मिलेगा आपको, ब्रैंकियोस्टोमा में देखने को मिलेगा। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसे हम और क्या कहते हैं, कार्डिनल वेन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, कार्डिनल वेन। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि डक्टस क्यूवेरी इन ब्रैंकियोस्टोमा इज अनदर नेम फॉर, तो यहाँ पर क्या होगा, वही ऑप्शन होगा आपका कार्डिनल वेन। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है थर्मोरिसेप्टर इन ब्रैंकियोस्टोमा एज। थर्मोरिसेप्टर, थर्मो मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड है। ठीक है, टेम्परेचर का जो को रिसेप्ट करे, को कंज्यूम करे, तो थर्मोरिसेप्टर्स इन ब्रैंकियोस्टोमा एज, थर्मोरिसेप्टर इन ब्रैंकियोस्टोमा एज। तो ब्रैंकियोस्टोमा में जो थर्मोरिसेप्टर का काम करता है, उसको सेंस करता है, वो क्या है इसमें आपका इनफंडिबुलर ऑर्गन, सिफेलिक पिगमेंट, सी ऑप्शन है आई स्पॉट्स एंड डी ऑप्शन है आपका यहाँ पर कोलिकर्स पिट्स। ठीक है, कोलिकर पिट्स, या आपका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कोलिकर पिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो थर्मोरिसेप्टर होता है ब्रैंकियोस्टोमा में, वो इसका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सिफेलिक पिगमेंट। इसे हम पिगमेंट स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। अगर मान लीजिए सिफेलिक नहीं लिखा गया है, यहाँ पर पिगमेंट स्पॉट लिखा है अगर, तो आपका ऑप्शन ये राइट होगा। ठीक है, अगर सिफेलिक नहीं लिखा है, उसके स्थान पर पिगमेंट स्पॉट लिखा है, तो वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पर सिफेलिक नहीं लिखा है, तो अगर सिफेलिक लिखा है तो आपका जो थर्मल रिसेप्टर होगा ब्रैंकियोस्टोमा का, वो सिफेलिक पिगमेंट होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा भी हो जाएगा सिफेलिक पिगमेंट। और अगर सिफेलिक नहीं लिखा है तो पिगमेंट स्पॉट क्यों लिखा है, तो आपको यहाँ पर थर्मोसेप्टर ब्रैंकियोस्टोमा का क्या हो जाएगा, पिगमेंट स्पॉट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, माउथ इन ब्रैंकियोस्टोमा इज बॉर्डर्ड बाय। माउथ इन ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा में जो माउथ रीजन होता है, माउथ होता है, वो किससे बॉर्डर होता है। चार ऑप्शन है हमारे पास। ए ऑप्शन है ओरल हुड, बी ऑप्शन है ओरल सिरी, सी ऑप्शन है ओरल टेंटकल्स, डी ऑप्शन है ओरल फ्रिल। तो जो ब्रैंकियोस्टोमा में माउथ रीजन होता है या माउथ होता है, वो किससे बॉर्डर्ड होता है, ओरल
हुड से बॉर्डर्ड होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसको आप याद रखेंगे कि ब्रेंकियोस्टोमा में कई बार कोई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज कर जाएंगे, ओरल सिरी लगा देंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो सबसे बाहर आपको सिरी ही दिखेगा, जो सिलिया लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो ओरल सिरी नहीं ना होकर के, बल्कि ब्रेंकियोस्टोमा में जो माउथ होता है वो किससे घिरा होता है, किससे बॉर्डर्ड होता है, तो वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ओरल हुड हो जाएगा, ठीक है। तो माउथ इन ब्रेंकियोस्टोमा इज बॉर्डर्ड बाय ओरल हुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, pharyngeal wall between two adjacent gill slits is called। pharyngeal wall between टू एडजेसेंट गिल स्लिट्स, दो एडजेसेंट गिल स्लिट्स के बीच में जो फेरेंजियल वाल होता है वो क्या होता है, ठीक है। उसका नाम क्या होता है, या उसको और किस नाम से जानते हैं। पहला ऑप्शन है ब्रेंकियल अपर्चर, दूसरा ऑप्शन है हमारा गिल क्लिफ्ट्स एंड सी ऑप्शन है ब्रेंकियल लैमली एंड डी ऑप्शन है गिल लैमली, ठीक है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर गिल स्लिट्स जो होता है, यहाँ पर ब्रेंकियल फेरेंजियल वॉल बिटवीन टू एडजेसेंट गिल स्लिट, दो एडजेसेंट गिल स्लिट्स के बीच में जो फेरेंजियल वॉल होता है वो, उसका नाम जो होता है वो है ब्रेंकियल लैमली। वो क्या है आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रेंकियल लैमली हो जाएगा। तो फेरेंजियल वॉल बिटवीन, इस बात का याद रखेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फेरेंजियल वॉल बिटवीन मतलब बीच में टू एडजेसेंट गिल स्लिट्स, दो एडजेसेंट गिल स्लिट्स के बीच में फेरेंजियल वॉल जो होता है उसे क्या बोलते हैं, ब्रेंकियल लैमली बोलते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ब्रेंकियोस्टोमा गोनैड्स आर अरेंज्ड मेटामेरिकली। ब्रेंकियोस्टोमा में जो गोनैड्स होते हैं वो मेटामेरिकली अरेंज होते हैं, वन पेयर इन ईच सेगमेंट, हर एक पेयर में, हर एक सेगमेंट में एक पेयर जो होता है वो प्रत्येक सेगमेंट में होता है, वो कितने होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, इस चीज को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रेंकियोस्टोमा के गोनैड्स के बारे में पूछ सकता है कि ये मेटामेरिकली अरेंज होते हैं, ये भी आपका एक क्वेश्चन में, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो ब्रेंकियोस्टोमा में गोनैड्स होते हैं वो उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, मेटामेरिकली अरेंजमेंट होता है, ठीक है। वन पेयर इन ईच सेगमेंट, हर एक पेयर में एक पेयर में हर एक सेगमेंट में कितने होते हैं, लगभग 25 से 51 होते हैं, 25 to 51 होते हैं गोनैड्स, ठीक है। तो ब्रेंकियोस्टोमा में गोनैड्स कैसे होते हैं, अरेंज होते हैं, मेटामेरिकली होते हैं, वन पेयर इन ईच सेगमेंट, हर एक सेगमेंट में एक पेयर में कितने होते हैं, यहाँ पर 25 से 51 यानी 25 से 51 गोनैड्स पाए जाते हैं ब्रेंकियोस्टोमा में। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसको याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको, बेसिक सी बात है ये, आपके मिल ही जाएंगे किसी भी कीमत पर, ठीक है, किसी भी हाल में मिलेंगे आपको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिकर्सर ऑफ दैट ऑफ द हायर कॉर्डेट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है और साथ ही साथ प्रिकर्सर ऑफ द हायर कॉर्डेट, मतलब कि अभी यहाँ पर ये कॉर्डेट में कन्वर्ट हो रहा, वो कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पूछ रहा है, उस एनिमल का नाम पूछ रहा है यहाँ पर, कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में सिस्टम जो होता है वो डेवलप होता है, यानी कि कार्डेट का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पर हायर कार्डेट में जो भी डेवलप हो रहा है काफ़ी, मतलब इसमें नोटोकॉर्ड काफ़ी डेवलप हो रहे हैं, बॉडी काफ़ी इसकी डेवलप हो रही है। तो यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या बनेगा, पहला एग्जाम्पल यहाँ पर हर्डमानिया, दूसरा यहाँ पर ब्रेंकियोस्टोमा, तीसरा है यहाँ पे लेबियो, चौथा यहाँ पर पेट्रोमाइजान। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर ब्रेंकियोस्टोमा हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिकर्सर ऑफ दैट ऑफ द हायर कॉर्डेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है ब्रेंकियोस्टोमा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, द इंटेस्टाइन ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा इज डिवाइडेड इनटू। ब्रेंकियोस्टोमा की जो इंटेस्टाइन है वो डिवाइड होती है, कितने पार्ट में डिवाइड होती है, यहाँ पर ब्रेंकियोस्टोमा की इंटेस्टाइन जो है वो डिवाइडेड होती है
3 पार्ट में कौन कौन? मिड गट, 4 ऑप्शन हमारे पास, मिड गट, लेटरल सिलियरी ट्रैक्ट एंड डाइवर्टिकुलम। बी ऑप्शन में है लेटरल सिलियरी ट्रैक्ट, डाइवर्टिकुलम एंड रेक्टम, मिड गट, हिंड गट एंड रेक्टम, मिड गट, ओलियोकोलिक रिंग एंड हिंड गट। तो राइट ऑप्शन हमारा जो यहाँ पर है डी ऑप्शन, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, मिड गट, ओलियोकोलिक रिंग एंड हिंड गट। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 चीज याद रखेंगे, सबसे पहले मिड गट आ जाएगा, लास्ट में आपका यहाँ पर हिंड गट आ जाएगा, बीच में कौन होगा? ओलियोकोलिक। तो इसका जो है ओलियोकोलिक, ठीक है। यहाँ पर इंटेस्टाइन जो है ब्रेंकियोस्टोमा की, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। पहला पार्ट यहाँ पर मिड गट, फिर इसके बाद ओलियोकोलिक, इसके बाद फिर हिंड गट। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा जो चौथा है यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राइमरी गिल रॉड इनक्लोजेज। प्राइमरी गिल रॉड जो होता है वो इनक्लोज होता है किससे? वो इनक्लोज करता है या इनक्लोज होता है, उसमें क्या इनक्लोजेज होते हैं, क्या बंद होते हैं? ए ब्लड वेसल्स ओनली। दूसरा ऑप्शन है ए सिलोमिक कैनाल, ए ब्लड वेसल्स एंड सिलोमिक कैनाल, ए ब्लड वेसल्स एंड सिलोमिक कैनाल्स। डी ऑप्शन है सिलोमिक कैनाल एंड सेंट्रल कैविटी। तो जो प्राइमरी गिल रॉड होता है, जो प्राइमरी गिल रॉड है यहाँ पर, ये इनक्लोज करता है, इसमें इनक्लोज होता है ए ब्लड वेसल्स एंड सिलोमिक कैनाल। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, प्राइमरी गिल रॉड इनक्लोज करता है ब्लड वेसल्स को और सिलोमिक कैनाल को, ये इनक्लोज करता है अपने अंदर, ठीक है। प्राइमरी गिल रॉड जो होता है ये इनक्लोज करता है ब्लड वेसल्स को और सिलोमिक कैनाल में, ठीक है। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल ब्रेंकियोस्टोमा दे दिया जाए तो भी आपका यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ब्लड वेसल्स एंड सिलोमिक कैनाल किसमें इनक्लोज होता है? प्राइमरी गिल रॉड में इनक्लोज होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, डोर्सल नर्व रूट, डोर्सल नर्व रूट अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इन ब्रेंकियोस्टोमा। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे आप लोग। ये कैरेक्टर हमने बताया था कॉर्डेट का, जब बेसिक कैरेक्टर हम बता रहे थे तो उसमें डोर्सल नर्व कॉर्ड हमने बताया था। तो यहाँ पर डोर्सल नर्व रूट लिखा है, अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इन ब्रेंकियोस्टोमा, ठीक है। इसका फंक्शन पूछ रहा है कि ब्रेंकियोस्टोमा में जो स्पाइनल कॉर्ड है जो कि डोर्सल नर्व रूट से अराइज होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है? पहला ऑप्शन इज ओनली सेंसरी इन फंक्शन, केवल सेंसरी के लिए इसका फंक्शन होता है जो है। इसके बाद बी ऑप्शन है सप्लाइज विसरल ऑर्गन। तीसरा ऑप्शन है इज ओनली मोटर इन फंक्शन। चौथा ऑप्शन बोथ सेंसरी एंड मोटर इन फंक्शन। यस सही है। अगर यहाँ पर नर्व रूट लिख दिया गया, नर्व का काम क्या है? यहाँ पर कुछ ऐसी नर्व्स होंगी जो कि यहाँ पर ये सेंसेशन का काम करेंगी, सेंसरी सेल्स का काम करेंगी। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर बोथ सेंसरी एंड मोटर फंक्शन। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ब्रेंकियोस्टोमा में जो स्पाइनल कॉर्ड होता है जहाँ से डोर्सल नर्व रूट अराइज होता है, जहाँ से, तो ये जो है जो डोर्सल नर्व रूट अराइज, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है? सेंसरी सेंसेशन का भी काम इसका है, जो है सेंस का भी काम होता है, करता है, और मोटर इन फंक्शन और मोटर का भी ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बोथ सेंसरी एंड मोटर इन फंक्शन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, सिलोम इज ग्रेटली रिड्यूस्ड इन ब्रेंकियोस्टोमा ओइंग टू द डेवलपमेंट ऑफ। ये क्वेश्चन हमने कल भी बताया था, यहाँ पर कल भी आपको हमने ये क्वेश्चन करवाया था कि जो सिलोम है ये रेड्यूस हो जाता है। यहाँ कल के क्वेश्चन में ब्रेंकियोस्टोमा की जगह सिफेलोकॉर्डेटा लिखा गया था, तो सिफेलोकॉर्डेटा के अंतर्गत ही आपका ब्रेंकियोस्टोमा एनिमला था, जो कि आपका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सिलोम इज ग्रेटली रिड्यूस्ड इन, सिलोम जो है ग्रेटली मुख्य रूप से रिड्यूस हो जाता है ब्रेंकियोस्टोम में, और उसके स्थान पर क्या डेवलप हो जाता है? वो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर एट्रियम। ये क्वेश्चन हमने कल भी बताया था, इसलिए बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, हमें नहीं लगता। जो बच्चे नहीं देख पाए वो जाकर के पिछली वीडियो को इसी चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है, और उन क्वेश्चंस का ये और रिवाइज कर सकते हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर ब्रेंकियोस्टोमा इज ओइंग टू द डेवलपमेंट ऑफ, सिलोम इज ग्रेटली रिड्यूस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेटली रिड्यूस होकर के उसके स्थान पर किसका डेवलपमेंट हो जाएगा? यहाँ पर एट्रियम बन जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, बॉडी वॉल ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। बॉडी वॉल ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, अरेंज देम इन ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। यहाँ पर लिखा है ब्रेंकियोस्टोमा की जो बॉडी वॉल है इसमें बाहर से अंदर की तरफ कैसे अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं,
देख सकते हैं यहाँ पर कि कुछ कंपोनेंट दिए गए हैं। ब्रेंकियोस्टोमा के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में, बॉडी वॉल के बारे में पूछ रहा है। ब्रेंकियोस्टोमा के कैसे अरेंजमेंट होता है बॉडी वॉल उनमें, यहाँ पर कुछ ऑर्डर दिए गए हैं, कुछ नाम दिए गए हैं। देखते हैं यहाँ पर कौन सा है। पहला यहाँ पर एपिडर्मिस, दूसरा यहाँ पर क्यूटिकल, तीसरा यहाँ पर मायोमियर्स एंड फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर डर्मिस। तो यहाँ पर इसका अरेंजमेंट कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है, आउटसाइड टू इनसाइड पूछ रहा है। तो आउटसाइड, आउटसाइड यानी कि सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन आएगा यहाँ पे, क्यूटिकल आएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर क्यूटिकल आएगा। सेकंड नंबर पर आपका आएगा यहाँ पर इपिडर्मिस। थर्ड नंबर पर आपका आएगा यहाँ पर डर्मिस। फोर्थ नंबर पर यहाँ पर आएगा, यानी कि लास्ट जो लेयर होगा यहाँ पर वो होगा यहाँ पर मायो मेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, यहाँ पर जो इसका अरेंजमेंट होगा एक बार फिर से हम बता देते हैं। ये इसका जो अरेंजमेंट होगा, सबसे आउटर लेयर यहाँ पर किसका कौन सा होगा यहाँ पर, तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे आउटर लेयर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्यूटिकल यानी बी सबसे नंबर फर्स्ट नंबर पर आएगा। इसके बाद क्यूटिकल के बाद जो अगला लेयर होगा वो है ए यानी कि एपिडर्मिस। इसके बाद जो अगला लेयर होगा डी यानी कि डर्मिस, एंड लास्ट लेयर जो होगा यहाँ पर सी यानी कि मायोमियर्स। तो यहाँ पर जो है कोई एक लेयर आपको नहीं देखना है, कोई इसमें ऑप्शन नहीं ढूंढना है, पर ये देखना है कि बाहर से अंदर की तरफ, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ इसका जो अरेंजमेंट होता है बॉडी वाल का, वो उनके नाम क्या क्या है आउटसाइड टू इनसाइड। तो सबसे पहले क्यूटिकल आएगा, फिर एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर इसके बाद लास्ट में आपका मायोमियर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, सीलोम इन ब्रेंकियोस्टोमा इज। ठीक है, ब्रेंकियोस्टोमा में सीलोम होता है, कैसा होता है, इंट्रोसिलिक इन ओरिजिन, ओरिजिन पूछ रहा है, साइजोसिलिक इन ओरिजिन, सीडोसिलोम, एंड डी ऑप्शन है यहाँ पर नन ऑफ द एबव। तो जो ब्रेंकियोस्टोमा है इसमें सीलोम जो होता है ये इंट्रोसिलिक इन ओरिजिन होता है। राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। सीलोम इन ब्रेंकियोस्टोमा, ओरिजिन पूछ रहा है तो इंट्रोसिलिक इन ओरिजिन हो जाएगा। राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, इंट्रोसिलिक इन ओरिजिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, एट्रियम इन ब्रेंकियोस्टोमा इज फॉर्म्ड बाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पर एट्रियम इन ब्रेंकियोस्टोमा, एट्रियम इन ब्रेंकियोस्टोमा इज फॉर्म्ड बाय। ठीक है, एट्रियम इन ब्रेंकियोस्टोमा इज फॉर्म्ड बाय कैसे बना होता है ये, ए पेयर ऑफ मेटाप्लूरल फोल्ड्स, बी ऑप्शन है फोल्डिंग ऑफ एंडोडर्म, फोल्डिंग ऑफ एंडोडर्म, तीसरा ऑप्शन है फोल्डिंग ऑफ मेसोडर्म, चौथा ऑप्शन यहाँ पर नन के, इनमें से कुछ भी नहीं। तो जो एट्रियम होता है ब्रेंकियोस्टोमा का, ठीक है, सीलोम की जगह जो सीलोम की जगह पर जो एट्रियम डेवलप हो जाता है, तो एट्रियम इन ब्रेंकियोस्टोमा, ब्रेंकियोस्टोमा में जो एट्रियम होता है ये बना होता है ए पेयर ऑफ मेटाप्लूरल फोल्ड्स के द्वारा बना होता है, ए पेयर ऑफ मेटाप्लूरल फोल्ड्स से बना होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ए पेयर ऑफ मेटाप्लूरल फोल्ड्स। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन ब्रेंकियोस्टोमा गिल स्लिट्स ओपन इनटू। ब्रेंकियोस्टोमा में गिल स्लिट्स कहाँ पर ओपन होते हैं, ब्रेंकियोस्टोमा में गिल स्लिट्स कहाँ पर ओपन होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है, सीलोम पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन एट्रियम, सी ऑप्शन एक्सटीरियर, एंड डी ऑप्शन है फारिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर एट्रियम। तो ब्रेंकियोस्टोमा में जो गिल स्लिट्स होता है ये कहाँ पर ओपन होता है, एट्रियम में ओपन होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, व्हील ऑर्गन इज फाउंड, व्हील ऑर्गन इज फाउंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर व्हील ऑर्गन ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा अगर पूछ लिया जाए तो भी आपका यही सारे ऑप्शंस होंगे। तो व्हील ऑर्गन इज फाउंड इन, व्हील ऑर्गन कहाँ पर पाया जाता है, पहला ऑप्शन है ओरल हुड, बी ऑप्शन है माउथ, सी ऑप्शन फेरिंग्स, डी ऑप्शन है वेलम। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा व्हील ऑर्गन का वो हो जाएगा ओरल हुड। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा ओरल हुड। ठीक है, व्हील ऑर्गन इज फाउंड इन, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं
कि व्हील ऑर्गन कहाँ पर पाया जाता है, ब्रेंकियोस्टोमा में, या और भी अगर एनिमल का एग्जांपल दे दी जाए तो भी आपका यही क्वेश्चन रहेगा, आंसर यही रहेगा ओरल हुड। ठीक है, व्हील ऑर्गन इज फाउंड इन ओरल हुड। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का, ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। One of the following is converted into thyroid gland of vertebrate। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसको आप लोग याद रखेंगे। One of the following is converted into thyroid gland of vertebrate। ठीक है, वर्टिब्रेट इसमें से कौन सा ऑर्गन है जो कि कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रेट में, किस रूप में, वो थायराइड ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रेट में। ठीक है, अब देख लेते हैं, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन होगा जो कि कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रेट में थायराइड ग्लैंड के रूप में। पहला है इपीफेरेंजियल ग्रुप, बी ऑप्शन है आपका पेरीफेरेंजियल बैंड, सी ऑप्शन है आपका इंडोस्टाइल, डी ऑप्शन है आपका फेरेंजियल गिल्सेट्स। तो यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं कि जो वर्टिब्रेट में थायराइड ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाता है, थायराइड ग्लैंड में जो कन्वर्टेड होता है वो कौन सा यहाँ पर पार्ट है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है इंडोस्टाइल। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी हो जाएगा, इंडोस्टाइल। तो इंडोस्टाइल ही है जो कि वर्टिब्रेट में कन्वर्ट होकर के किस में बदल जाता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, नए ऑर्गन थायराइड ग्लैंड में वो कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रेट में। ठीक है, हायर वर्टिब्रेट में यही इंडोस्टाइल किस में कन्वर्ट हो जाता है, थायराइड ग्लैंड में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपका लास्ट क्वेश्चन था आज की वीडियो में, इतना ही आपका प्रैक्टिस हो पाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कोई क्वेश्चन में अगर हमको प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको आप बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर जो है अगर ये वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप शेयर करते रहिए और जो है लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर जो नए बच्चे हैं यहाँ पर जो है वो सब्सक्राइब कर ले, जिससे उनको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन को सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई एक हम जो है एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग हम फिर से कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके पास लेकर आएंगे जहां से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। ठीक है, तो बढ़ते अब आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।